नमस्कार। चित्तौड़ दर्शक में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली थाना पुलिस ने एक कार्रवाई के तहत एक ट्रक में अवैध रूप से ले जाए जा रहे 12 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस ट्रक के आगे 2 अन्य अभियुक्त कार में एक्सपोर्टिंग करते हुए चल रहे थे, ताकि आगे यदि पुलिस की नाकाबंदी हो या किसी तरह की और कोई जानकारी हो तो ट्रक में सवार तस्करों को दी जा सके। लेकिन पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया एवं डोडा चूरा जब्त करने के साथ ही इन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में सब्जी के कैरेट की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 12 क्विंटल 47 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर कार से ट्रक की पायलटिंग करते 2 आरोपियों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उसमें सांवरिया लाल गुजर, गौरी लाल गुजर के साथ ही 2 अन्य अभियुक्त वसीम खां एवं मोहम्मद रफ़ीक बताए जाते हैं। पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही ट्रक, कार, डोडा चूरा जब्त कर इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह डोडा चूरा कहां से लाया जा रहा था। राजस्थान एवं देश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि साइबर की ठगी में जो अभियुक्त लिप्त हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर धरपकड़ भी हो रही है एवं जयपुर से सटे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की यह साइबर ठग सक्रिय है एवं आए दिन लोगों को फोन पर किसी न किसी तरह की जानकारी देकर उनसे उनका मोबाइल नंबर के साथ ही उनकी जो खाता नंबर है, ओटीपी नंबर है आदि मांगा जाता है और बाद में देखते ही देखते लोगों के खाते से पैसे उड़ जाते हैं। साइबर ठगी जो है होती है उससे किस तरह बचा जाए, इसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले भर में लोगों को अलग अलग समूह में जागरूक किया जा रहा है पुलिस द्वारा कि आप किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं साइबर ठगों से। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में पुलिस उप निरीक्षक सूरज कुमार द्वारा इसी तरह लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। भाई लोगों, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं आपसे 10 मिनट किसी संबंध में साइबर क्राइम के जो आजकल अपराध हो रहे हैं, आप सभी लोग मोबाइल चलाते हो, बड़ा फोन चलाते हो और आजकल लोगों के साथ में फ्रॉड या चीटिंग होती है। कभी किसी प्रकार के मैसेज आते हैं कि आपके साथ में धोखा हो गया, 5,000 रुपये निकाल लिए, 10,000 रुपये निकाल लिए, ऐसा होता है। इस संबंध में साइबर क्राइम के संबंध में आपसे बातें करने आया था। साइबर क्राइम क्या होता है? अपने फोन में जो अपन फोन चलाते हैं उसमें आपको फोन करके ये कहा जाता है कि आपके साथ आपके किसी दोस्त को पकड़ लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या आपने कोई गलती की है, इसलिए आप 5,000 रुपये डाल दो, 10,000 रुपये डाल दो तो हम आपको फ्री कर देंगे। ऐसे मैसेज भी आते हैं और आपसे कहते हैं कि आपसे कोई मिलने वाला है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, ये किसी प्रकार के मैसेज आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार के मैसेज आवे तो उस पर सोचे समझे और फिर पुलिस को सूचना दें। आप घबराए नहीं, डरे नहीं और ऐसी किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो पुलिस को आप सूचना दें। आपके फोन में किसी भी प्रकार का लिंक आवे या आवे कि इस लिंक को दबाने से आपके रिचार्ज हो जाएगा या फिर आपको कोई 2,000 रुपये की सहायता, 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी, ऐसा कोई मैसेज आता है तो उस लिंक को आप न दबाएं और लिंक को ओके ना करें। आप सब समझ रहे हो? मेरी भाषा मैं चाह रहा हूँ कि आपके मुताबिक ही बोलूं, जैसा आप सुनना चाहते हैं वैसे ही बोलूं। किसी भी प्रकार का लिंक आता है और आपसे कहा जाता है कि
आपको 2000 की सहायता मिलेगी, 5000 की सहायता मिलेगी। तो ऐसे लिंक को आप ना दबाएं। और कोई भी आदमी आपको फोन पे डरावे, धमकावे और कहे कि आप ऐसा करोगे वरना आपको जेल हो जाएगी, तो आप उनसे डरे नहीं और साइबर थाना, पुलिस थाने में पुलिस को सूचना देवे और पुलिस से सहायता लेवे। कभी भी किसी भी प्रकार से थाने से कभी कोई फोन नहीं आता है कि आपने ये अपराध कर दिया है, आप पैसा डलवाओ, ऐसा कभी नहीं आएगा। आप खुद भी सचेत और सावधान रहें और अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, अपने परिजनों को भी सतर्क और सावधान रखें। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों को फिर से सुंदरता की ओर ले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों मुख्य मार्गों पर 4 दीवारों पर कई तरह की पेंटिंग आदि की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इससे पहले भी जब सड़कों को हाल सुधारने के साथ ही विभिन्न कलाकृतियों से जब पेंटिंग की जाती है, हजारों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जो लोग किस तरह उन दीवारों को खराब कर देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है और प्रतिवर्ष इसी तरह हजारों लाखों रुपए की राशि इस तरह खर्च कर दी जाती है। आखिरकार क्यों नहीं प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो कि शहर की सुंदरता को पसंद नहीं करते हैं और जगह जगह दीवार खराब करने का काम कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ नगर में प्रमुख मार्गों पर इन दिनों आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। गांव की महिलाओं की आकर्षक पेंटिंग इस तरह बनाई जा रही है जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को गांव की संस्कृति की झलक भी दिख सके। रेलवे स्टेशन मार्ग पर भी रेलवे विभाग द्वारा इसी तरह कदम उठाया जा रहा है। मुख्य मार्गों पर भी जो पेंटिंग एवं रंग रोगन किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शहर का बदला हुआ नज़ारा देखने को मिल सकेगा, क्योंकि कई प्रमुख जो सड़कें हैं अब तक खस्ता हालत में थी, उन सड़कों की स्थिति में भी सुधार किया जा रहा है। कई उद्यानों के बाहर 4 दीवारी का रंग रोगन भी किया जा रहा है और इसी तरह विभिन्न उद्यानों के बाहर भी आकर्षक पेंटिंग की जा रही है ताकि यहां आने वाले लोगों को सुकून महसूस हो सके। चित्तौड़गढ़ की जो मुख्य सड़क है कलेक्ट्री चौराहे से लेकर शास्त्री नगर चौराहे एवं अन्य मार्गों पर भी चौड़ी चौड़ी सड़कें के साथ ही जेब्रा क्रॉसिंग आदि से शहर की खूबसूरती अब दिखने लगी है। एक और जहाँ शहर को सुंदर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हाल यह है कई शिलान्यास एवं लोकार्पण पट्टिकाओं पर कई संस्थाओं लोगों द्वारा यहाँ पोस्टर, बैनर आदि लगाकर इन दीवारों को खराब किया जा चुका है और हजारों लाखों रुपए पहले यहाँ पर सुंदरता के लिए जो खर्च किए गए थे उसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। नगर परिषद द्वारा कुछ समय पहले ही ओवर ब्रिज के नीचे एवं अंडर ब्रिज के दोनों ओर आकर्षक पेंटिंग करवाई गई थी, लेकिन उस पर गत कई समय से जमा धूल को हटाने के लिए भी कर्मचारियों को समय नहीं मिल पा रहा है, जबकि थोड़े से प्रयास से यहाँ फिर से सुंदरता लौट सकती है। आवश्यकता केवल कदम उठाने की है। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में अंतर सदनीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स द्वारा एक से बढ़कर एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और इस कार्यक्रम को देखकर अन्य कैडेट्स झूम उठे और नाचने के लिए मजबूर हो गए। पहाड़ उठाया, महादेव ने पैरों से पहाड़ का भार बढ़ाया। पहली बार रावण ने शिव को लौटाया। रावण को शिव भक्त की पहचान प्रसिद्ध होकर महादेव ने दिया रावण को चंद्रभाष का वरदान। चलते
लगता है कि इस महीने के अंत तक सर्दी लगभग समाप्त हो जाएगी और बसंत पंचमी के बाद तो गर्मी अपना असर दिखा सकती है। और गर्मी की हालांकि दस्तक अभी हुई नहीं है और लगता है कि बस अब होने वाली है, लेकिन उससे पहले जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय में इसका असर देखने को मिल रहा है। सर्दी के दिनों में चिकित्सालय में मरीजों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही थी, जो कि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने की वजह से चिकित्सालय आ रहे थे। लेकिन गत 2-3 दिनों से सर्दी लगभग कम होने की वजह से ऐसा लगता है कि चिकित्सालय से भी मरीज गायब हो गए हैं। गत 2 दिनों से सर्दी का असर जिस तरह धीरे धीरे कम होने लगा है, उसका असर जिले के सबसे बड़े श्री सांवलिया चिकित्सालय में भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को चिकित्सालय की हालत यह थी कि अधिकांश चिकित्सकों के कक्ष खाली पड़े हुए थे। सर्दी के दिनों में जो मरीजों की कतार यहाँ देखने को मिला करती थी, वह कतार देखने को नहीं मिली और काफ़ी कम मरीज ही दिखाई दिए। चिकित्सकों ने भी माना कि सर्दी के दिनों में खांसी, जुकाम, मौसमी बीमारियों की चपेट से कई लोग आ रहे थे। मरीजों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही थी, लेकिन गत 2 दिनों से मरीजों की संख्या में भी काफ़ी अधिक कमी आ गई है और ऐसा लगता है कि इस महीने के अंत तक सर्दी लगभग पूरी तरह से काबू हो जाएगी। ऐसा लगता है कि चित्तौड़गढ़ में शिक्षा विभाग को शायद कोई ग्रहण लग गया है। अश्लील वीडियो की घटना ने न केवल पूरे राजस्थान बल्कि पूरे देश में सालेरा विद्यालय का नाम चर्चित कर दिया और उस अध्यापक का नाम भी चर्चित कर दिया, जिसके कारण शिक्षा जगत की काफी अधिक बदनामी हुई। हालांकि शिक्षा विभाग ने, सरकार ने अब दोनों अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ गंगरार पुलिस थाना में मामूली धारा में मामला भी दर्ज कर लिया है। उसके बारे में हम आपको समाचार बताएंगे कुछ देर बाद, लेकिन पहले बताते हैं कि किस तरह शिक्षा विभाग पर ग्रहण लगा। दरअसल हुआ यूं कि मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा मार्ग स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक में बाहर लगा साइन बोर्ड एक व्यक्ति अपने साथ लाए हथौड़े से उसे हटाने लगा और उसकी एंगल भी हटा दी। कुछ लोगों को लगा कि यह व्यक्ति यहाँ से साइन बोर्ड उतार कर ले जा रहा है और अंदर कार्यालय में मौजूद जब कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली तो वह बाहर निकल आए और जब ठेकेदार से पूछा तो उसने बताया कि इस साइन बोर्ड का जो पेमेंट है, भुगतान है, 8 साल से बाकी है और वह दर दर भटकने के लिए मजबूर हुआ। कई कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं होने के कारण वह साइन बोर्ड अपने साथ ले जा रहा है। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग को चित्तौड़गढ़ में इन दिनों ग्रहण लग गया है। पहले एक अध्यापकों के कारण पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग की काफ़ी अधिक किरकिरी हुई और मंगलवार को स्थिति यह हो गई कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक के बाहर लगे साइन बोर्ड को यहाँ आया एक व्यक्ति इस एंगल को हटाकर यहाँ से साइन बोर्ड ले जाने लगा, जिसके लिए वह अपने साथ भारी भरकम हथौड़ा लाया था और उसने एंगल तोड़ भी दी। कुछ लोगों को लगा कि यह साइन बोर्ड अपने साथ जबरन ले जा रहा है और इसे चोरी करने का प्रयास कर रहा है। हथौड़े की जोरदार आवाज़ सुनकर विभाग के अंदर मौजूद कर्मचारी जब बाहर आए तो इस साइन बोर्ड को हटा रहे कर्मचारी ने बताया कि यह साइन बोर्ड उसने ही आज से नहीं बल्कि 8 साल पहले लगाया था। शिक्षा विभाग के आदेश पर 8 साल पहले उसने कार्यालय के बाहर साइन बोर्ड तो लगा दिया और भुगतान के लिए बिल भी दे दिया, लेकिन भुगतान के लिए कई चक्कर वह शिक्षा विभाग के लगाता रहा, लेकिन उसका भुगतान नहीं होने पर गत दिनों उसने जब जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि आप अपना बोर्ड जो लगाया था वह आप यहाँ से हटाकर ले जा सकते हो। आखिरकार ठेकेदार का सब्र जवाब दे गया और वह इस बोर्ड को ले जाने लगा, लेकिन बाद में 1 महीने के आश्वासन के बाद वह मान गया और फिर उसे यहाँ से जाना पड़ा। बोर्ड इसलिए हटा रहा हूँ, मुझे 8 साल हो गए
बोर्ड बनाए हुए को 8 साल हो गए और कम से कम 10 बार बिल देते होंगे। जो नए नए अधिकारी आते हैं तो नए नए बिल पास करते हैं और ये कि बोलते पैसा है नहीं हमारे पास। ठेकेदार का गुस्सा भी अपने स्थान पर जायज है और यह उन विभागों के लिए भी सबक है जिनके यहाँ कई ठेकेदारों आदि का भुगतान कई समय से लंबित चल रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भी ठेकेदारों का लाखों रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है एवं अन्य कई जनों का भुगतान भी बकाया चल रहा है एवं न जाने बिल किस फाइल में कैद होकर रह गए हैं, जिन्हें नगर परिषद के बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज शिक्षा विभाग में इस तरह की कार्रवाई हुई हो और कल इस तरह की कार्रवाई नगर परिषद या उन विभागों में देखने को मिले जहां की कई ठेकेदारों आदि का पैसा गत कई समय से बकाया पड़ा हुआ है और संबंधित कर्मचारी उन फाइलों को दबाकर बैठे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सालेरा में 2 अध्यापकों के अश्लील वीडियो के वायरल के मामले में सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए दोनों अध्यापकों को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यानी कि अब इन दोनों अध्यापकों को पेंशन के साथ ही अन्य किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा और इसके साथ ही जो ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी वह चेतावनी भी पुनः ले ली। लेकिन मंगलवार को स्कूल में कई ग्रामीणों ने स्कूल की साफ सफाई की और हवन यज्ञ आदि के लिए वहां स्कूल परिसर में शुद्धिकरण किया। इस पूरे मामले को लेकर अब शिक्षा विभाग की ओर से गंगरार पुलिस थाना में भी मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इन दोनों अध्यापकों के खिलाफ जिस धारा में मामला दर्ज किया गया वह एक मामूली धारा बताई जाती है। साफ सफाई का यह कार्य किसी गली मोहल्ले या किसी घर में नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह है बहुचर्चित स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा, जिसके 2 अध्यापकों ने पूरे राजस्थान में इस विद्यालय का नाम रोशन किया और अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद दोनों अध्यापकों को बर्खास्त किया जा चुका है। शिक्षा के इस मंदिर में जो कुछ हुआ उसके लिए ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को यहाँ हवन यज्ञ और शुद्धिकरण किया गया। प्रार्थना वगैरह वगैरह सब बाद में की जाएगी। बाकी शांतिपूर्वक है सभी माहौल। हम जो कार्रवाई हुई सरकार की उससे हम सभी ग्रामवासी संतुष्ट हैं। सरकार को धन्यवाद देते हैं कि चित्तौड़ जिले में ऐसा काम पहली बार किसी ने किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस बीमारी को जड़ से निकाला। ये ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर की जगह उखाड़ के फेंक दी। ग्रामीणों का कहना था कि इस स्कूल में जो कुछ हुआ है और पूरे राजस्थान में यह स्कूल बदनाम हुआ है, इसलिए इस स्कूल को शुरू करने के लिए यहाँ पर शुद्धिकरण हवन यज्ञ करवाना आवश्यक है। इसके कारण हवन से पहले ग्रामीणों द्वारा यहाँ साफ सफाई का काम किया गया और तालाबंदी की जो चेतावनी ग्रामीणों ने दी थी वह दोनों अध्यापकों को बर्खास्त करने के बाद पुनः ले ली गई। सालेरा विद्यालय में जहां मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है उसी स्थान पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कई ग्रामीण मौजूद थे और बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच यह हवन संपन्न हुआ। ग्रामीणों का कहना था कि इस स्कूल में जो कुछ हुआ उसके कारण इस स्कूल का शुद्धिकरण करवाना आवश्यक है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाना गंगरार में शिक्षा विभाग की ओर से दोनों अध्यापकों के खिलाफ धारा 296A BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि यह मामूली धारा है जो कि जमानत योग्य है, जिसको लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। सालेरा विद्यालय में जो अश्लील कृत्य हुआ उसके अंतर्गत यह मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें कहा गया है कि यह अपराध सार्वजनिक रूप से किया गया हो, यानी ऐसा गंदा कार्य जो दूसरों द्वारा देखा या सुना जा सके। और आरोपी ने यह
कार्य किसी गलत उद्देश्य से किया हो, जैसे कि दोषों को परेशान करना, शर्मिंदा करना या किसी का अपमान करना, यह सब कुछ इसी धारा के अंतर्गत आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जमानत योग्य अपराध है एवं इस अपराध की सजा के तौर पर 3 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर सत्यवीर चौहान को जोधपुर में आयोजित एक समारोह में मरु रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सत्यवीर चौहान द्वारा कई मवेशियों के उत्थान आदि के लिए गत कई समय से कार्य किया जा रहा है। संरक्षण संवर्धन का कार्य कर रहे हैं 15 वर्षों से। इनका स्वागत, अभिनंदन। प्रोफेसर PM जोशी साहब से मेरा निवेदन है, डॉक्टर सत्यवीर चौहान, आप खारकर गायों के दूध की गुणवत्ताओं को बढ़ा रहे हैं, साथ ही अधिक दूध तथा लैक्टेशन पीरियड भी बढ़ाने पर आप कार्य कर रहे हैं। उनकी जैविक आहार पर भी आपका कार्य है। आप आरसीटी के माध्यम से हजारों महिलाओं को डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अजोला उत्तम पशु आहार को अधिक मात्रा में उगाकर निःशुल्क ग्रामीणों को वितरित कर रहे हैं, ताकि दुधारू पशु स्वस्थ रहे तथा अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सके। आप द्वारा तैयार किया गया घी विदेशों में। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान 41 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश से भी कई जोड़े इस दौरान देखे गए और सामूहिक तोरण, सामूहिक फेरे आदि की रस्म भी एक साथ निभाई गई। इन जोड़ों के साथ उनके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य आदि बड़ी संख्या में मौजूद थे। भूर्भुवस्व गुरु गणेशाय नमो नमः। ध्यानार्थे प्रार्थनापूर्वक प्रतिष्ठार्थे अक्षर पुष्प लेंगे। कुलदेव के नमो नमः। 4 बार जल से स्नान करवाएंगे। सर्वांगे सुस्नानीयं जिले के बेगू क्षेत्र में स्थित ठुकराई चौराहा स्थित आदर्श धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह स्थल पर मंगलवार को समाज का 19वां आदर्श विवाह संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान समाज के 41 वर वधुओं के जोड़ों ने हिंदू संस्कृति से जुड़ी समाज की सभी रस्मों को पूरा करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए तथा एक दूसरे को वर माला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। इस अवसर पर आयोजित आशीर्वाद समारोह को कई जनप्रतिनिधियों एवं धाकड़ समाज के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सामूहिक विवाह स्थल पर सामूहिक मायरे का आयोजन भी किया गया, जिसमें एक साथ 82 पक्षों ने मायरा पहना। आयोजन स्थल पर कंकण बंधन, आवाहित देवताओं का पूजन, हवन एवं सायं सामूहिक रूप से तोरण की रस्म के पश्चात विदाई की रस्म अदा की गई और गोधौलिक वेला में 41 जोड़ों का पानी ग्रहण संस्कार भी सामूहिक रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर इन जोड़ों के रिश्तेदार, परिवार के कई सदस्य मौजूद थे, जिनके लिए आयोजकों की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई थी और यह आयोजन सभी के लिए यादगार बनकर रह गया। सड़क सुरक्षा माह का समापन लगभग होने को है। आगामी 31 जनवरी को सड़क सुरक्षा माह संपन्न हो जाएगा, लेकिन इस माह यातायात पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की गई हो और इस माह को मनाने के लिए परिवहन विभाग जागरूक दिखाई दिया हो, ऐसा लगता नहीं है। यहाँ तक कि परिवहन विभाग द्वारा न तो किसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, न कोई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इस माह का जब समापन हो रहा है तो अंतिम दिनों में पुलिस द्वारा मंगलवार को 5 बाल वाहिनियों के चालान बनाकर कार्रवाई की गई।
इन बाल वाहिनियों में कई निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर से बच्चों को ठूस कर भरकर ले जाया जाता है। एक और जहां बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर एक नजारा अन्य भी हमें देखने को मिला। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस माह के दौरान यदि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की बात की जाए तो कुछ दिन पहले वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया और उन्हें गुलाब का फूल देकर इतिश्री कर ली गई, जबकि परिवहन विभाग ने तो ऐसा लगता है कि इस सड़क सुरक्षा माह को लेकर पल्ला ही झाड़ लिया हो, जिसके द्वारा किसी तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। एवं पुलिस द्वारा मंगलवार को 5 बाल वाहिनियों के चालान बनाए गए। कई ऐसी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें बाल वाहिनियां संचालित होती है, जिनके द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यह नज़ारा भी देख लें, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मंगलवार को रेलवे स्टेशन क्षेत्र का नज़ारा है। मीरा नगर पुलिस चौकी के सामने से मुख्य मार्गों से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरती हुई दिखी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ठूस कर भरे हुए थे और उसके साथ ही एक पुलिस का वाहन भी चल रहा था। एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस द्वारा इस वाहन को रोककर चालान बनाए जाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस का यह वाहन तो सदर पुलिस थाना की ओर जा रहा है और उसके सामने ही इस तरह वाहन जाते हुए निकल गया और किसी तरह की कोई कार्रवाई सड़क सुरक्षा माह में भी नहीं हुई। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, और अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक मित्रों आदि को शेयर करें। नमस्कार।